सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिकैप लेता हूँ. लेट अस टेक अ स्मॉल रिकैप एंड देन विल बिगिन फॉरवर्ड. सो द रिकैप इज दैट हमने स्टार्ट करा था वर्क एंड एनर्जी को. व्हाट इज वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? फिजिक्स के हिसाब से वर्क क्या होता है? यू नीड टू थिंग्स. व्हाट आर दोज टू थिंग्स? फर्स्ट वन इज दैट, क्या होती है पहली चीज वर्क के लिए? आपको क्या चाहिए? फोर्स. सेकेंड थिंग इज दैट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से कोई एक भी चीज नहीं है, देन इन फिजिक्स यू से दैट नो वर्क इज डन. अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज प्रेजेंट नहीं है तो वर्क इज नॉट डन. इसके बाद वर्क के बाद हम आए थे नेक्स्ट पोर्शन पे जिसका नाम था एनर्जी. अच्छा, वर्क में भी हमने ये पढ़ा था व्हाट इज अ यूनिट टू मेजर वर्क. वर्क को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? जूल. इसके बाद हमने पढ़ा था एनर्जी. एनर्जी का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. और वर्क और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं. जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी कम होगी, जितनी एनर्जी कम हो रही है उतना वर्क ज्यादा हो रहा है. तो इसी वजह से हमेशा जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड. राइट और रॉन्ग? यस. तो वर्क डन हमेशा एनर्जी कंज्यूम्ड के बराबर होता है. और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है. ये तो बड़ा ऑब्वियस है, दिस इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जब वर्क ही एनर्जी के बराबर है तो वर्क डन की जो यूनिट है वो एनर्जी कंज्यूम्ड की जो यूनिट है उसके बराबर भी होगी. राइट? ऐसा ही था. यस. अब आज अपन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं जिसको. विल बी स्टडिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. इट एग्जिस्ट इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स अराउंड अवर सराउंडिंग. और वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है. जैसे हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. पढ़ा था, याद है? यस. इसी तरीके से होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को आप न तो क्रिएट कर सकते हो और न ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट एनर्जी. अब एनर्जी क्या होती है? कन्वर्ट होती रहती है. जैसे आपके घर में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमेशा आता ही रहता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. तो जब इलेक्ट्रिसिटी आपके वायर्स में आ रही है तो वो फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कौन सा फॉर्म है वो एनर्जी का? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जैसे मान लेते हैं आपने फैन ऑन करा तो फैन घूमने लग गया, तो वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? मैकेनिकल एनर्जी. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ओके. फैन के घूमने की वजह से, ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द फैन, आपके घर की जो हवा है, जो आपकी एयर है, वो भी घूमने लग गई, वो मोशन में आ गई. और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी. फिर क्या हुआ? वो हवा के घूमने से आपका जो आसपास के पेजेस हैं, जो भी छोटे छोटे सामान थे, वो भी इधर उधर होने लगे, उनके अंदर एनर्जी आ गई. तो फिर से वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई. तो आप देख रहे हो जो एनर्जी आपके वायर्स में फ्लो कर रही थी, द एनर्जी दैट वाज फ्लोइंग इन द वायर्स हैज बीन कन्वर्टेड into kinetic energy, mechanical energy and many different forms of energy. और ये प्रोसेस हमेशा ही चलता रहता है. This process keeps on going. Okay, this never stops. Fine. यस. तो अब टाइप्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहला जो टाइप एनर्जी का पढ़ने वाले हैं हम, इट इज काइनेटिक एनर्जी. द वेरी फर्स्ट टाइप दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी possessed by a body due to its motion is known as काइनेटिक एनर्जी. किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको अपन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. एनी ऑब्जेक्ट विच इज अंडर मोशन is having kinetic energy. Is this clear to you? यस सर. Okay.
अब देखिए, हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. डेरिवेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. डेरिवेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जिस तरीके से हमारे पास वर्क डन के लिए फॉर्मूला था. व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? वर्क डन किसके बराबर होता है? Force into displacement. यस, वेरी गुड. वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. अब वो फॉर्मूला कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ. वर्क डन जो होता है आपका, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो W इज इक्वल्स टू F इंटू S. ये होता है. ऐसा ही होता है. यस और नो? Yes, sir. Yes. अब अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे. विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब ध्यान से देखिएगा, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम गोइंग टू डू नाउ. ये तो आपको पता है, सिंस F किसके बराबर होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास Into acceleration. F is equals to m into a होता है. Also, according to the third equation of motion, आप ये भी जानते होगे, v square is equals to u square plus 2as, right? So 2as is equals to क्या आ जाएगा? v square minus u square. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो आपके पास s कितना आ जाएगा? s would be equals to v square minus u square upon 2a. So this would be your s. ये आपका s आ जाएगा. अब इसको अपन क्या करेंगे? विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3. आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दिया. और ये वाली जो इक्वेशन थी आपके पास, दिस वाज इक्वेशन 2, दिस वाज इक्वेशन 1. अब अपन क्या करेंगे? वी विल बी यूजिंग दीज इक्वेशंस. यूजिंग इक्वेशन 3 and 2. आप 3 और 2 का यूज करोगे किसमें? इन 1. We will be using equation number 3 and equation number 2 in equation number 1. कैसे यूज करेंगे? What is equation number 1? Equation number 1 क्या है हमारे पास, बताओ. What is equation number 1? Work is equals to force Force into into displacement. तो W is equals to force की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? F की जगह लिख सकते हैं m into into displacement. S की जगह क्या लिख सकते हैं? S की जगह लिख सकते हैं v square minus u square upon 2a. Right or wrong? Yes, sir. अब यहाँ पे a से a कट गया, a से a कैंसिल हो गया. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आ गया? m अपॉन 2. ये 2 को यहाँ बाहर लिख दो और यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. राइट और रॉन्ग? Yes, sir. अब जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है एनर्जी. और यहाँ पे हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं, इट इज काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन की जगह आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो. यहाँ पे W की जगह मैंने KE लिख दिया. KE का मतलब है काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन हमेशा एनर्जी के बराबर होता है, तो दैट्स व्हाई आई एम रिप्लेसिंग वर्क डन विद दिस. तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. फाइन. So this is the formula for kinetic energy. Any doubt in this? No, sir. अब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जनरली हम इतना ज्यादा काम में नहीं लेते. वी डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला मच इन अर्थ रिजल्ट. क्यों? जनरली एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. जनरली हम जो भी स्टडी करते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है. मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, दैट इज u. इसका क्या होता है? u इज इक्वल्स टू 0. आपका जो u होता है नॉर्मली वो 0 के बराबर होता है. u इज इक्वल्स टू 0 इन मोस्ट केसेस. ऐसा ही होता है. ज्यादातर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन जब स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 होती है. u 0 होता है नॉर्मली. आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए होंगे. तो अगर आप यहाँ पे u की जगह 0 पुट कर दो, इफ यू पुट u एज 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है. तो v स्क्वायर माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा आपके पास? यू विल बी हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m/2 और यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर. इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो हाफ m v स्क्वायर.
So this is the formula for kinetic energy. Is there any doubt to anyone? किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे अपन ने लिखा है, एक पूरा ही लिख देता हूं मैं, यहाँ पे हमने लिखा है v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, और जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो v स्क्वायर माइनस जीरो तो v स्क्वायर ही होता है. So this is the formula for kinetic energy. Generally हम जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो ये वाला लेते हैं, kinetic energy is equals to this. और अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा, इफ इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देन यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो ये जो दोनों है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए काइनेटिक एनर्जी. ओके, इज इट? Yes, sir. ओके, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. ये जो डेरिवेशन है इसको समझ के अपनी बुक में नोट डाउन करो. कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछो. आफ्टर 5 मिनट्स विल मूव फॉरवर्ड. So let's do some examples based on kinetic energy. So here is the first one of your book, example 11.3. What it says, क्या कहता है ये देखिए ध्यान से. It says that an object of mass 15 kilogram, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास कितना दिया गया है? Mass is given to be 15 kilogram. So first of all, m is equals to 15 kilogram, is moving with a uniform velocity of this. What is its kinetic energy? अब उसकी velocity दी गई है हमारे को v. So v is given to be 4 meter per second. अब इसकी हमें kinetic energy निकालनी है. kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? Half mv square. हाफ mv स्क्वायर. देखो इसमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं करी गई है, तो डायरेक्टली आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है. मैंने दो फॉर्मूलाज लर्न कराए हैं. So half mv square, half. What is mass of this object? 15. What is v? v is 4 square. Solve करोगे तो आएगा half into 15 into 4 into 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4. 15 2s are 30, 30 4s are 120. तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई? 120 जूल. गॉट इट? समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. सो इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी वे में हो जाते हैं. अगर आप थोड़ा सा भी शांत दिमाग से सोचोगे तो नेक्स्ट स्टेप में तो आंसर ही आ जाता है. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर डूइंग दिस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 11.4. सो here it is. What is the work done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is given to be 1500 kg? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वेलोसिटीज की बात हो रही है. जब दो वेलोसिटीज की बात हो रही है तो एक इनिशियल है और एक फाइनल है, राइट? ऐसा ही है. Yes. sir. और आपको मास दिया गया है. मास इज गिवन टू बी 1500 किलोग्राम. तो इनिशियल वेलोसिटी u कितनी दी गई है? 30 किलोमीटर पर आवर. u is given to be 30 किलोमीटर पर आवर. प्लीज नोटिस दैट कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है, और किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड होती है उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं होता, क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं होती स्पीड की किलोमीटर पर आवर. इट इज मीटर पर सेकेंड. और v आपको क्या दिया गया? 60 किलोमीटर पर आवर. तो अब आपको पहले तो इन वेलोसिटीज को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे. सो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई, राइट? ऐसा ही होगा. Yes, sir. Yes, sir. तो 30 इंटू 5/18 करोगे तो क्या आएगा? 2 9s are 18, 2 15s are 30, 3 3s are 9, 3 5s are 15. तो आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड. दिस वॉज u. और इसके बाद v क्या होगा? 60 इंटू 5/18 अगेन. क्या आएगा आपके पास? what you will be having? You will be having 6 3s are 18, 6 10s are 60, 10 5s are 50/3. 50/3 मीटर पर सेकेंड. दिस इज v. अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों दे रखी होती है तब ये फॉर्मूला लगता है ना, याद है? Yes, sir. Yes. m की जगह क्या आ जाएगा 1500 इनटू व्हाट इज v? v आपके पास 50/3 का होल स्क्वायर, यही है v, 50/3 का होल स्क्वायर माइनस व्हाट इज u? u है आपके पास 25/3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू 1500 इंटू 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 2 जीरो लगा दो, नीचे 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625/9। सो क्या आ जाएगा आपके पास? व्हाट यू विल बी गेटिंग, आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू 1500 इंटू, अंदर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 9, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2500 माइनस 625। ऐसा ही होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। No, sir. नम्या, निवेदिता, समझ में आ रहा है? Yes. 2500 में से 625 जाएगा तो कितना आएगा 1875 और अपॉन में क्या आएगा 9। अब आप कटिंग कर लो जो थोड़ा बहुत हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 0 2 और ये कितना आएगा 250। अब आप क्या करो 250 को 625 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 250 विथ 625, it will give you 156250 joule. So this would be your answer. ये आपका आंसर आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? Sir, आ गई। Sir, ओके, नोट डाउन दिस, नोट डाउन मत करो, मैं तो कहूंगा अब आप समझ ही गए होगे तो इसको खुद से करो, डू इट योरसेल्फ। आई एम अगेन ग्रांटिंग यू 5 minutes, देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो हमने क्या सीखा अभी तक? हमने सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है, इफ इट इज मूविंग देन इट मींस इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इफ इट इज स्टेशनरी, फॉर एग्जांपल मी एट दिस टाइम, देन आई एम नॉट हैविंग काइनेटिक एनर्जी। अगर एक बाइसिकल चल रही है, कोई पर्सन चल रहा है, इफ इट इज मूविंग देन इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। हाउ टू मेजर काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv square is the formula for measuring the kinetic energy. Clear? Yes, sir. yes, sir. अब आप अपने स्कूल टीचर से डरते हो? Do you fear your school teacher? Yes, sir. अच्छा, और स्कूल के प्रिंसिपल से डरते हो आप अपने? Yes, sir. किससे ज्यादा डरते हो, स्कूल टीचर से कि प्रिंसिपल से? Sir, principals. प्रिंसिपल से। ऐसा क्यों? प्रिंसिपल के सर पे 2 सींग है, ऐसा इसलिए? Sir, उनके पास power है। ज्यादा पावर है, एग्जैक्टली। उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो पोजीशन है उसकी वजह से डरते हो आप। प्रिंसिपल की पोजीशन है ना, है कि नहीं? Yes, sir. जिस चेयर पे वो बैठे हैं, जिस पोजीशन पे वो बैठे हैं, ही कैन टेक बिगर एक्शंस, वो बड़े एक्शंस ले सकते हैं। देखो, होने को तो मैं भी चेयर पे बैठा हूँ, बट आप मुझसे थोड़ा ना डरोगे अभी, है ना? बट प्रिंसिपल की जो चेयर है उस पे जो भी बैठेगा आपको उससे डर तो लगेगा ही, दिस इज ऑब्वियस। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा अनयूजुअल एक्टिविटी कर ली तो वो आपको टीसी तक दे सकते हैं, आपको स्कूल से निकाल भी सकते हैं, है ना? आ रही बात समझ में? तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे मान लो मैं एक चेयर पे बैठा हूँ और एक प्रिंसिपल है वो भी एक चेयर पे बैठे हैं। अब आपको लगेगा क्या फर्क है दोनों में, दोनों बैठे हैं, दोनों के 2 आंख हैं, हाथ है, 2 पाँव है, दोनों बराबर से हैं। बट होता नहीं है, जो पोजीशन होती है उस पोजीशन की वजह से भी फर्क पड़ता है। तो एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म होती है जब आपको लगता है यार इसमें क्या एनर्जी हो सकती है, बट उसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन की वजह से उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है, देयर इज एनर्जी स्टोर्ड इन इट। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोगों ने बचपन में किया होगा, रबर बैंड होता था, उसको अपन उंगली पे ऐसे लगा के पीछे खींच के किसी के ऊपर मार देते थे, करा ऐसा, है ना? तो अगर देखो, मैं तुम्हें अभी बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास रबर बैंड है और मैंने हाथ में ऐसे रख रखा है, मेरे सामने कोई है तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, क्या डरूं मैं। और उसी रबर बैंड को मैंने अगर ऐसे कर दिया, वो बोलेगा मत मारना, मत मारना, मत मारना, मत, इस तरीके से डरता रहेगा वो, है ना? क्यों? वाई इट इज सो? होने को तो रबर बैंड ही है ना, पहले यहाँ पे पड़ा था, अभी भी वहीं पे पड़ा है।
अब उसके अंदर आपने जब उसको ऐसे खींच दिया तो उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी आ गई, और उसके अंदर जो एनर्जी आई है इट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसकी वजह से आई है? पोजीशन। पोजीशन की वजह से आई है। और इसको अपन बोलते हैं, वी कॉल इट एज पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. अभी आपको मैं एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो ये वाटर बॉटल है मेरे पास, आई एम हैविंग दिस वाटर बॉटल। अब ये वाटर बॉटल मान लो मेरे सर के ऊपर है, और कोई बोलेगा कि मैं इसको छोड़ के गिरा दूंगा। मैं बोलूंगा ठीक है, कोई बच्चा है मान लो, कोई बात नहीं, मुझे क्या लगेगी इतनी सी हाइट से, है ना। अब मान लो ये वाटर बॉटल है ना बहुत ऊपर है, इट इज वेरी अबव, और उसने बोला मैं छोड़ के अब आपके ऊपर डालूंगा। अब मैं डरूंगा, आई विल बी मोर फियरफुल, है ना, क्योंकि मुझे पता है जब बॉटल ज्यादा हाइट से आएगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और उसकी वजह से मुझे इंजरी हो सकती है, इट कैन कॉज मी इंजरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो होता क्या है कि आप जितना ज्यादा ऊपर जाते जाते हो, जितना ज्यादा आप ऊपर जाते जाओगे उतना ज्यादा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ हाइट। किससे रिलेटेड है? हाइट। हाइट। जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा ऊपर होता है उसके अंदर उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट इज हैविंग मोर पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप अगर जो ओवरब्रिज होता है, पुलिया बोलते हैं जिसको अपन, ओवरब्रिज के ऊपर साइकिल पे हो आप और आपको नीचे आना है, तो आपको पैडलिंग करनी पड़ेगी, यू नीड टू पैडल। नो सर। नो, यू डोंट नीड टू पैडल। क्यों? क्योंकि आपकी जो बाइसिकल है और आपके अंदर पहले से ही एक एनर्जी है, और उस एनर्जी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जब आप नीचे आओगे, व्हेन यू इंक्लाइन डाउन, तो नीचे आते वक्त आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि आप मोशन में आ रहे हो, यू आर मूविंग इन मोशन। तो जैसे जैसे आप पुल के नीचे आते जाओगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। तो आपको अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गिव एनर्जी। ओके, बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. जब कोई पुलिया होती है उसके ऊपर हमें चढ़ना होता है, तो हमारे को बहुत जोर लगाना पड़ता है, वी नीड टू अप्लाई और मस्कुलर फोर्स। आप अपने मस्कुलर फोर्स से बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, तो उससे क्या होता है? उससे आपकी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाती है। आप बाइसिकल पे जितना ज्यादा हार्ड पैडलिंग करोगे उतना ज्यादा हाइट पे जाओगे, यू विल मूव टू दैट हाइट, और जितना ज्यादा हाइट पे जाओगे आपके अंदर उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का मतलब। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो मैं यहाँ पे अभी डेफिनेशन लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी possessed by a body due to its position is known as its potential energy। किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इट इज, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। इसको अपन अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, if you want to write in short, potential energy is equals to mgh। this is the formula। m का मतलब है मास, g का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जानते हो ना आप? 9.7 स्क्वायर। 9.8 बोल दो या 10 बोल दो, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन में कई बार 10 यूज करने के लिए बोल देता है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो mgh, इज इट क्लियर और नॉट? सर क्लियर। Yes, sir. अब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लेते हैं, कि सॉरी, मान लेते हैं यहाँ पे कौन खड़ा है, लेट्स से दिस इज नम्या, ठीक है। अब क्या हुआ, नम्या ने एक लोड है उसको अपने सर पे रखना है। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ, देयर इज सम लोड, कोई ब्रीफ केस है या कोई भी चीज है, शी नीड्स टू कीप इट ऑन हेड। नम्या ने निवेदिता को बोला थोड़ी सी मदद कर दे मेरी बहन, और इसको मेरे सर के ऊपर रखवा दे, ठीक है। तो निवेदिता यहाँ पे आई और इसने इसको पकड़ा, और इस पाथ के अलोंग
इसको ऐसे सर के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब आप देखो इसकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो चेंज हो गई, पहले जिस हाइट पे था और अब जिस हाइट पे वो चेंज हो गया। तो अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, विच एनर्जी इट विल बी हैविंग, Potential. पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर निवेदिता ने अगर निवेदिता ने ऐसे किया होता कि इस ऑब्जेक्ट को वो पहले यहाँ लेके गई, फिर यहाँ लेके गई, फिर यहाँ लेके गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे रखा, तो अब इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इट विल हैव, पहले से ज्यादा आएगी, पहले से कम आएगी? सर पहले ज्यादा। पहले से ज्यादा आएगी। नहीं सर, पहले वो जितनी तो सेम ही रहेगी ना। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी। जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। अब आप कितना भी घूम घाम के कहीं से भी आओ, हाइट तो यही अटेन हुई ना, अपन ने तो इतनी हाइट तक ही उठाया ना इसको। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। तो इसी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ से फर्क नहीं पड़ता उसको कौन से रास्ते से आए, मैटर ये करता है आपने कितना ऊपर उठाया ऑब्जेक्ट को, दैट्स इट। इट डजंट मैटर कौन से पाथ से आप आए। ओके, क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ विल बी डूइंग सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी। हम कुछ पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के एग्जांपल्स बता सकते हो आप मुझे? एक तो मैंने रबर बैंड बताया आपको, दूसरा कोई बता सकता है? सर बो एंड एरो। बो एंड एरो, राम जी का बो एंड एरो, बिल्कुल सही बात है। और आपके पेन होते हैं ना जो टक टक वाले, उसके अंदर वो होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होल्ड हो सकती है ना, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी होल्ड, यस और नो? यस सर। तो ये सारे एग्जांपल हैं हाउ टू स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट अस डू एन एग्जांपल, एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है? द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू बी 10 किलोग्राम, है ना। व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर। अब जो ग्राउंड है वो कहां पर है, वेयर इज द ग्राउंड? ग्राउंड आपका यहाँ पर है, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमें दी गई है, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू बी 6 मीटर, राइट और रॉन्ग? यस सर। Yes, sir. तो ये आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है 6 मीटर। गिवन g इज इक्वल टू दिस। तो हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी इंटू एच। मास कितना है? 10 किलोग्राम। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया गया है 9.8। हाइट कितनी है? 6, यस और नो? यस। Yes, sir. 9.8 इंटू 10 क्या होता है? 98। 98 इंटू 6 क्या होगा? इट विल बी इक्वल्स टू 588 जूल, यस और नो? यस सर। Yes, sir. दिस वुड बी योर पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? Yes, sir. एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, लेट अस लुक फॉर 1 or 2 क्वेश्चंस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 किलोग्राम is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is this, find the height at which the object is with respect to the ground. देखो इधर, सबसे पहले तो आप ग्राउंड बना दो, ये आपका ग्राउंड है। नहीं ये नहीं है, इतना छोटा सा थोड़ा ना होगा, ये आपका ग्राउंड है। अब ग्राउंड से ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा, लेट से आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा। ऑब्जेक्ट का वेट कितना दे रखा है? व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन टू यू? 12 किलोग्राम, राइट? यस और नो? Yes, sir. और इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमें दे रखी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी गई है? 480। 480 नहीं होता, 480 जूल होता है। यूनिट बोलना बहुत जरूरी है, ओके? 480 जूल। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट की क्या हाइट है? हमारे को जो निकालना है, हाइट निकालना है, h। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है? 480। मास कितना है? 12। जी कितना है? 10। एच कितना है? पता नहीं, राइट? सो एच कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा 480 अपॉन 12 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12, 12 4 48। तो आपके पास एच कितना आएगा? एच विल बी इक्वल्स टू
4 meter, isn't it? Yes, sir. So this is how you are supposed to do such questions. So potential energy and kinetic energy, is this clear for you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. इट इज एग्जैक्टली सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी ना तो क्रिएट करी जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, इट इज एनर्जी अंडर फ्री फॉल. क्या पढ़ने वाले हैं अपन? एनर्जी अंडर फ्री फॉल. फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल? देखिए ध्यान से. जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन है, आई एम हैविंग दिस मोबाइल फोन. अब इस मोबाइल फोन को मैंने यहां से ऊपर से छोड़ दिया, तो ये जो मोशन हुआ मोबाइल फोन का ऊपर से नीचे का, इसको बोलते हैं फ्री फॉल. क्या बोलते हैं इसको? फ्री फॉल. फ्री फॉल. क्यों बोलते हैं इसको फ्री फॉल? फॉल का मतलब होता है गिरना. मोबाइल फोन गिर रहा है. फ्री का मतलब है फ्रीली. आप नोटिस करो, जब मैंने मोबाइल फोन को नीचे गिराया तो ऐसे करके नीचे की तरफ फेंका क्या मैंने? नो, मैंने ऐसा नहीं किया. मैंने इसको यहां से बस लीव कर दिया, और ये जो मोशन हुआ इसको बोलते हैं फ्री फॉल. इज दिस क्लियर? यस. Yes. अब जब मोबाइल फोन यहाँ पर है, व्हेन द मोबाइल फोन एट दिस हाइट, तो यहाँ पर उसके पास क्या है? व्हाट इज इट इज हैविंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी? कौन सी एनर्जी है इसके पास अभी? पोटेंशियल एनर्जी. मोशन में नहीं है ना ये अभी. दिस मोबाइल फोन इज नॉट अंडर मोशन, और आपने इसको ग्राउंड से कुछ हाइट पे रख रखा है. यू हैव केप्ट इट फ्रॉम सम हाइट टू द ग्राउंड. तो इट इज हैविंग अ पोजीशन. पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. तो अभी इस मोबाइल फोन के अंदर जो एनर्जी है पूरी की पूरी कौन सी एनर्जी है? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इट इज हैविंग? पोटेंशियल एनर्जी. इज इट फाइन और नॉट? यस. अब क्या हुआ देखो ध्यान से. अब अपन ने इस मोबाइल फोन को यहां से छोड़ दिया. छोड़ने के बाद ये नीचे आया. अब जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे आते वक्त ये मोशन में आ गया. इट हैज मूव्ड इन मोशन. तो ये मोशन में आने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, और कौन सी एनर्जी काम में ले रहा है? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इट इज यूजिंग? काइनेटिक एनर्जी. होता क्या है, जैसे जैसे मोबाइल फोन नीचे आता जाता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है. होता है ना ऐसा? अगर मोबाइल फोन को मैं यहां से छोड़ के यहीं पे पकड़ लूं तो इतना जोर से नहीं आएगा वो, बट मोबाइल फोन को यहां से छोड़ के मैं यहां पे पकड़ूंगा तो बहुत जोर से आएगा. और इसी तरीके से अगर मैं हाइट बढ़ाता जाऊंगा तो मोबाइल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. होगा ऐसा? यस सर. Yes. तो धीरे धीरे मोबाइल फोन की वेलोसिटी बढ़ रही है. मोबाइल फोन की वेलोसिटी का बढ़ने का मतलब क्या है कि मोबाइल फोन की जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ती है. जैसे जैसे मोबाइल फोन नीचे आता जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है. बट ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ कैसे रही है? इज ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी. धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. जैसे आप पुल के नीचे जब उतरते हो, तो जब पुल के टॉप पे होते हो आप बहुत थक गए और वहां पे आप रुक गए थोड़ी देर के लिए, तो जब आप टॉप पे रुके हुए हो तो उस समय आपके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है. जैसे जैसे आप पुल से नीचे आने स्टार्ट करते हो आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है. आ रही है बात समझ में? यस सर. Yes, sir. अच्छा, जैसे है ना अपन कई लोगों के लिए बोलते हैं कि ये बहुत पैसे वाला है, तो क्या उसकी जेब में पैसे दिख रहे होते हैं इसलिए बोलते हैं अपन उसको कि ये पैसे वाला है? या फिर वो अपने ऐसे स्टिकर लगा के घूमता है कि 2-2 हजार के नोट यहाँ पे, 500 के यहाँ पे, हाँ ठीक है ये पैसे वाला. कैसे बोलते हैं हम उसको? How do we usually judge someone that he is having too much of money? Sir, उसके पास iPhone है. उसके पास क्या होता है? Sir, iPhone. आईफोन होता है. आईफोन होने से पैसे वाला हो जाता है? तो इस हिसाब से तो मतलब रतन टाटा पैसे वाले हुए ही नहीं, क्योंकि उनके पास आईफोन नहीं है, हैं? ये तो कोई लॉजिक नहीं होता. इट इज नॉट द लॉजिक. यूजुअली उनके पास क्या होती है? काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है ना. प्रॉपर्टीज का मतलब समझते हैं आप? यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज? Yes. प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे लैंड ले रखे होंगे उन्होंने, बहुत सारे घर बनवा रखे होंगे, इस तरीके से अपन नॉर्मली जज कर सकते हैं.
अब ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं तो कंपलसरी हो गया तुम्हें आईफोन तो लेना ही पड़ेगा, लोगे कैसे नहीं, हम तुम्हें मारेंगे, हैं, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनने की कोशिश करना। मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, आई एम हैविंग 10 लाख रुपीज, ओके। अब मैंने क्या करा, 10 लाख रुपए खर्च करना स्टार्ट करा। कहां पे खर्च करना स्टार्ट करा? एक घर बनवाने में स्टार्ट करा, ठीक है। अब पहले दिन ब्रिक्स आई, बजरी आई वगैरह ये सारा आया, 2 लाख रुपए खर्च हो गया। तो आप ये देखो, जैसे मैंने 2 लाख रुपए खर्च करा तो वो कहां पे खर्च हुआ? घर में खर्च हुआ। इट इज एन इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेटली मेरे पास जो टोटल मनी है वो बराबर होगा। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आप घर बनवाते बनवाते 5 लाख रुपए खर्च कर चुके हो, तो 5 लाख रुपए तो आपके पास कैश है, यू आर हैविंग 5 लाख रुपीज कैश, और 5 लाख रुपए का क्या है? आपका घर है। अल्टीमेटली आपके पास पैसा तो 10 लाख ही है ना, आज भी 10 लाख रुपए ही है। समझ में आ रही बात? भैया आपने 5 लाख रुपए घर के बनवाने में लगवा दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है जो 5 लाख रुपए है। समझ में आ रही है बात? या फिर ऐसे समझ सकते हो, कई लोग क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे इन्वेस्ट इन गोल्ड। मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं 3 लाख रुपए का गोल्ड लेके आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना 3 लाख रुपए खर्च हो गए। 3 लाख रुपए कन्वर्ट हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए? गोल्ड में। अगर मेरे को पैसे चाहिए, मैं गोल्ड को देके आऊंगा तो वापस से मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होता है। जैसे जैसे मोबाइल फोन ऊपर है, यहां पे मान लो मोबाइल फोन में पोटेंशियल एनर्जी है 100। कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? 100. 100। अब ये थोड़ा सा नीचे आ गया, मतलब मैंने इसको छोड़ दिया, आई हैव लेफ्ट इट। अब मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर तुम्हें ठीक कराना पड़ेगा, इसे छोड़ नहीं रहा, ठीक है। अब मोबाइल फोन नीचे आ गया, तो इसमें मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हो गई 80, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 20। जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ जाएगा। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी था 100 और काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0। 0. थोड़ा सा नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 80। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 20। थोड़ा और नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया 40। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 60। आप नोटिस करो कि इनका जो सम है वो हमेशा 100 आ रहा है। यहाँ पे 40 और 60 का 100, यहाँ पे 80 और 20 का 100, शुरुआत में 100 और 0 का 100। मतलब एनर्जी तो कम ज्यादा हो नहीं रही ना, इट इज जस्ट गेटिंग कन्वर्टेड। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आपके पास 10 लाख रुपए कैश था, आपने 3 लाख का गोल्ड ले लिया, अब आप बोले अब मैं अमीर हो गया। अरे अमीर कैसे हो गए? पहले भी 10 लाख थे, अभी भी 10 लाख रुपए हैं। समझ में आ रही है बात? बस फर्क इतना है कि पहले 10 लाख रुपए कैश थे, अब 7 लाख रुपए कैश है और 3 लाख रुपए गोल्ड है। ओके, Yes, sir. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, मैं एक लाइन लिखवा देता हूं बस, तो ये है हाफ mv²। व्हाट इज हाफ mv²? काइनेटिक एनर्जी। Energy. mgh, mgh का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमेशा Constant. इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कोई फिक्स नंबर होगा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करोगे तो हमेशा आपको एक फिक्स नंबर मिलेगा। अभी क्या मिल रहा था अपने को? फिक्स नंबर, जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें 100। 100. तो इसी तरीके से हमेशा जब अपन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते हैं, वी गेट अ फिक्स्ड नंबर कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार 100 हो। गॉट इट? Yes, sir. ओके, अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक रह गया हमारे पास, वो है पावर। अगर मैं क्लास को टाइम पे स्टार्ट करता तो 10 मिनट में पावर भी हो जाता, बट मैंने लेट स्टार्ट किया, इसी वजह से वी वर नॉट एबल टू कंप्लीट इट। अभी मैं आपके साथ रात तक नोट्स शेयर कर दूंगा वर्क एंड एनर्जी के, आप उनको रीड करना। कल के लेक्चर में मैं आपको पावर पढ़ाऊंगा 10 मिनट, और उसके बाद दिस चैप्टर वुड बी फिनिश्ड इन टुमारोज लेक्चर, और देन वी विल बी स्टार्टिंग विद साउंड, ओके, इन टुमारोज क्लास ओनली। फाइन? Yes, sir. ओके।